हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन और बाकी के 9 दिन हम गणेश जी को तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं। तरह तरह के हम भोग उन्हें लगाते हैं और हम खुद भी खाना चाहते हैं, लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें भूख बहुत कम लगती है। वो खाना तो चाहते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन में बहुत बार कुछ ना कुछ खाना खाते ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती है। कभी कभी आप न खाओ तो अच्छा है, ऐसा आपने सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से। लेकिन जो हमारे शरीर में पोषक तत्व चाहिए वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो पोषक तत्व हमें हर रोज चाहिए वो तो हमारे शरीर में जाना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी भूख न लगने के कारण हम कुछ भी नहीं खाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर में पोषक तत्वों की कमी सी हो जाती है और बहुत सारी परेशानियां यूं ही आपके शरीर की ओर खींची चली आती है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी पेट में गड़बड़ी भूख न लगने की वजह से भी हो जाती है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कुछ भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और जिनको भूख नहीं लग रही है उन्हें भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी आप भेजो जिन्हें भूख नहीं लगती है या फिर उन्हें कोई पेट की गड़बड़ी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करनी है। जी हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठते हैं तो आपको भूख भी अच्छी लगती है और नींद भी अच्छे से आ जाती है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, बाहर का पिज्जा, बाहर का कुछ भी, पकौड़े, समोसे हम खाते ही रहते हैं। कभी कभी हम बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, इस वजह से भी हमें भूख कम लगती है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो लोग बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं उन्हें मैं एक ही सलाह दूंगी कि आप पहले तो सात्विक भोजन लीजिए घर का। 10 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार चलता है, आप बाहर का खाना खा लो, लेकिन हर रोज नहीं खाना चाहिए। तो नियमित रूप से आप सात्विक भोजन ले, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करें। फिर आपने क्या करना है, योग अभ्यास। जी हाँ, सुबह सुबह 1 घंटा अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपको भूख भी अच्छे से लग पाएगी। तो चलिए, सुबह सुबह आपने कौन से आसन हर रोज करने हैं, बाकी के सारे आसन तो आप करते ही होंगे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट करें, डीएम करें। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो वहां पर आप मुझे कांटेक्ट करें और मुझसे आप ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं। तो नियमित रूप से आपने योग अभ्यास तो करना ही करना है। और आज मैं आपको 3 विशेष आसन सिखाने वाली हूँ जिन्हें भूख नहीं लग रही है। वो अगर ये 3 योग अभ्यास, 3 आसन नियमित रूप से करते हैं तो उन्हें भूख भी बड़े अच्छे से लगेगी और वो खाना मांगेंगे कि भाई आने दो, हमें खाना है। तो चलिए, वो कौन कौन से आसन है वो हम देख लेते हैं। योगासन से पूर्व आपने सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग अवश्य करना है ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाए। मैंने पिछले वीडियो में आपको यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम सिखाया है कि कैसे करना है। इस वीडियो के साथ ही उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले वहां पर जाएं और देखें कि सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग कैसे करते हैं। फिर आप इस वीडियो पर आए, यानी कि अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, अगर आप योग अभ्यास करने बैठे हैं तो आप वो वीडियो पूरा देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। हमारा पहला आसन है लोलासन। लोलासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे, फिर हम पद्मासन लगा लेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए कि आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही सुखासन में अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग
बुजुर्ग है वो इस आसन से दूर रहे, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जो लोग आसानी से कर सकते हैं वही इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। आपने क्या करना है, अपने हाथों का सहारा लेकर थोड़ा सा दबाव मैट के ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे दबाव रखते हुए अपने हाथों को रखना है और थोड़ा सा ऊपर उठना है इस प्रकार से। मान लीजिए कि आप इतना ही उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही उठे और फिर बैठ जाए। निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप पूरा ऊपर उठ पाएंगे और ऐसे आप झूल पाएंगे। तो ऐसे आपने लोलासन का अभ्यास करना है। फिर आप होल्ड भी रहिए और फिर आराम से बैठ जाए। तो ऐसे आप लोलासन का अभ्यास कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको हाथ का कोई ऑपरेशन करवाया हो या फिर शोल्डर में कोई पेन हो वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। तो चलिए अब हम दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन, जो आपके पेट को बड़ा अच्छा कर देगा। यानी कि भूख नहीं लग रही है, कब्ज है, गैस है, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो चलिए पवन मुक्तासन की ओर बढ़ते हैं। पहले ऐसे सीधा मैट के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को इस प्रकार से और नाक को दोनों घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे और होल्ड रहेंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर आराम से वापस आ जाए। आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड तक होल्ड रहिए। शुरुआत में आप 10 सेकंड भी होल्ड रह सकते हैं। शुरुआत में आप सारे आसन 10-10 सेकंड या फिर 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी अवधि को बढ़ाएं, 30 सेकंड तक आप अभ्यास कर सकते हैं। हमारा आखिरी आसन है पश्चिमोत्तानासन। यह आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बच्चों को तो ये आसन करवाना ही चाहिए, उनकी हाइट भी बढ़ती है इस आसन के अभ्यास से। और अगर आप मान लीजिए कि आप बुजुर्ग हैं, आपने कभी भी योग अभ्यास नहीं किया है, तब आप जितना होल्ड रह पाए इस प्रकार से होल्ड रहिए। पूरा नीचे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में आप अपने हिसाब से ही कीजिए कि मैं कितनी देर तक होल्ड रह रहा हूँ या फिर मैं रह रही हूँ, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। जो भी आपसे हो रहा है वही कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, पश्चिमोत्तानासन में हम प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो हम दंडासन में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। फिर अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथों को कोई खींच रहा हो इस प्रकार से हम आगे झुकेंगे। मान लीजिए कि आप इतना ही जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर नीचे करके आप होल्ड रहिए और इसी स्थिति में आप होल्ड रहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, अपनी कोहनियां मैट के ऊपर ऐसे लगाएंगे और आपका सिर जो है उसे घुटने के आगे या फिर घुटने के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से आसन से बाहर आ जाएंगे। जितना हो सके उतना आप होल्ड कीजिए। शुरुआत में आप 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर आपने अपनी अवधि को बढ़ाना है। तो जितना हो सके उतना आप प्रयास करें और नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आप एक दिन अवश्य अपना सिर जो है वो अपने घुटनों के ऊपर लगा देंगे। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है।
अगर आप आसन अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं तो आपने फिर भी अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि ये आसन आपको अच्छे से आ गया और आपने अभ्यास नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।